ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूं विवेक सिंह। आज हम बात करते हैं ऐसी शख्सियत जो लगातार सेना में रहकर देश हित में अपनी जान जोखिम में डालकर भी भारत माता की सेवा की और समाज हित में निरंतर कार्य करने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे हैं समाज सेवी फौजी भरत भूषण शंखवार जी जो लगातार 2020 से समाज में उतरकर जैसे पहले देश हित में काम किया है, आज वो आम जनता के भी बीच पहुंचकर समाज सेवा निरंतर करने का काम कर रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए और जानकारी के लिए बात करते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह देश में महंगाई, फौज के देखा जाए अग्निवीरों को प्राइवेट सेक्टर में, हर चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करना एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम भी कहीं ना कहीं देश में दिया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए फौजी किस तरह हम लोग डेवलप करते हैं, किस तरह हमारे फौजी वीर जवान तैयार होते हैं और हमारी महंगाई किस तरह देश पे है, और ज़्यादा जानकारी हम बात करेंगे भरत भूषण जी से। सर नमस्कार, पहले तो मैं चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फौजी भरत भूषण शंखवार आज मीडिया के माध्यम से देश के समस्त लोगों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबको। सर इसने देखा जाए लगातार देश में एक महंगाई बहुत होती जा रही है और नौयुवकों की देखा जाए बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर आपका विशेष क्या है? देखो, महंगाई का आलम तो इतना चरम पर है, लेकिन अब इस देश की आम जनता कहे तो किससे कहे, जिसके हाथों में इस देश की कमान दे दी, जिसके हाथों में इस प्रदेश की कमान दे दी, जब उसको ही नहीं पता कि हमें करना क्या है। आज से पहले जब यहाँ राजा रजवाड़ों का शासन होता था तो राजा अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए भेष बदल करके क्षेत्र में घूमता था कि मेरी प्रजा को कहीं कोई दुख दर्द तो नहीं है। आज सब कुछ होते हुए भी जिसको हमने राजा बनाया, जिसके हाथों में हमने कमान दी, वो शांत बैठा है, उसको ये दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा। आम जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से। आप डीजल पेट्रोल की तो आम बात हो गई, रसोई गैस से लेकर के आप आटे दाल चावल दही दूध पे भी आपने जीएसटी लगा दिया, लेकिन ये जीएसटी का पैसा जा कहाँ रहा है? अब ये पूछे तो ये सरकार से अगर कोई ये सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही कहलाता है। वो देश सर हमने एक बात की, लगभग 70-75 साल पहले भी एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें नमक की बात की जाए। देखो, आज से 75 साल पहले भी इस पे आंदोलन चला था। जब सरकार नमक पर बैट लगाने की बात चल रही थी तब उस पर अभी आंदोलन हुआ था और लास्ट में सरकार को वो अपना जो है ना मुहिम वो वापस लेनी पड़ी थी और नमक में टैक्स नहीं लगा था। आज नमक क्या, आप ये हालात चल रहे हैं कि आप अगर जो हवा ले रहे हो ना, शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस पर भी ये सरकार टैक्स लगाएगी। आप देख लो, अभी तक जो है ना सौर ऊर्जा जिससे हम जो है ना लोग बोले कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, सौर ऊर्जा लगवा लेते हैं, सोलर पैनल लगवा ले, उस पर भी यानी सरकार जो है ना टैक्स लगाने का काम कर रही है अभी। यहाँ तक कि मृत आदमी के जो है ना कफन में भी 18% जीएसटी लगाने का काम कर रही है। तो इस सरकार की बात ही मत करो। अब तो अगर ज़िंदगी जीना है तो अपने सहारे ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये तो तानाशाही चल रही है। देश हित में यह आज जो है ना, इन लोगों को आज़ादी भी 2014 में ही मिली है। इन्हीं के नेता सब बोलते हैं कि हमको तो आज़ादी 2014 के बाद मिली है, और आज जो है ना ये सब देशभक्ति का चोला ओढ़ करके सब देशभक्त बन रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके हाथों में इस देश की सुरक्षा व्यवस्था थी, उसको भी संविदा कर दिया इन लोगों ने। आर्मी गार की तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्द इसका जो है ना निष्कर्ष आम जनता के सामने आ जाएगा। क्या लगता है सर, देश में जो महंगाई है और आर्मी को जिस तरह आपने बोला कि क्योंकि आप एक फौजी हैं और आपने देश हित में बहुत से योगदान दिए हैं और लगातार देशभक्ति का आपके अंदर जज्बा भरा हुआ है, और जो संविदा पे 3 साल 4 साल का जो अग्निवीर कही जा रही बात, इस कितना काबिल और कितना अच्छा साबित होगा? देखो, ये जो अग्निवीरों की बात है तो सैनिक जो है ना अपनी जान जोखिम में डाल करके देश की सुरक्षा करता है, और इस सरकार ने सैनिकों को भी नहीं छोड़ा। ये देश की सुरक्षा की बात है, कम से कम सेना को तो छोड़ देते, सेना को भी नहीं छोड़ा। और 4 साल में जो आपने इनकी युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए कर रहे हो, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और देश की सुरक्षा के साथ तो बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है, जो आज मोदी सरकार को ये दिखाई नहीं पड़ता है।
मोदी सरकार को ये दिखाई नहीं पड़ता। ये पहली ये नौकरी है कि नौकरी देने से पहले इसकी अच्छाइयाँ ये सरकार गिना रही है कि अग्निवीर ये करेंगे, अग्निवीर वो करेंगे। मेरे को तो लग रहा है ये सब आरएसएस और जो है ना अडानी अंबानी के इशारे पर ये काम हो रहा है। ये उनके लिए लोग प्रशिक्षित किए जा रहे हैं कि उनकी कंपनियों में, उनकी जो है ना फैक्ट्रियों में ये सब अग्निवीर जो है ना उनकी सुरक्षा करने के काम आएंगे। इसलिए ये देश की सुरक्षा के लिए नहीं किए जा रहे हैं, ये केवल अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए ये अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो अग्निवीरों का निर्णय जनता जो सरकार ले रही है, बहुत इसका विरोध भी हो सकता है आगे चलकर। मैं तो माननीय मोदी जी से बोलना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हमारी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनती है, एक फौजी होने के नाते इस बात को हम समझ रहे हैं और पूरे रिटायर फौजियों ने इसका जो है ना विरोध किया है। योगी जी को और मोदी जी को ये जो है ना वापस लेना चाहिए। ये भर्ती प्रक्रिया रेगुलर जैसे पहले चलती थी उसी तरह से करना चाहिए। ये 4 साल की जो है ना ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है और इसके बहुत दुष्परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे जो आज मोदी सरकार को नहीं दिख रहे हैं। क्या लगता है जो लगभग 1947-1950 में जो बड़ा एक युद्ध हुआ था उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई, देशभक्त ही लोगों ने अपने बेटों को खोया, भगत सिंह आज़ाद, जो बहुत बड़ा योगदान रहा इन लोगों का, क्या उनके योगदानों को भूल जाएगी ये सरकार? फिर भूल जाएगी नहीं, भूल गई है। उनके जो है ना जो वो देशभक्त थे जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों की कुर्बानी को ये भूल गई। तब तो इन लोग यानी इनके नेता सब बोल रहे हैं कि 2014 में ही हमको आज़ादी मिली। भूल गए तब तो, पहले आज़ादी इनको नहीं मिली। पहले इनको आज़ादी नहीं मिली जब देश गुलाम था, तब इनके नेता जो है ना आज़ादों यानी अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। और आज ये सब मोदी सरकार, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सब देशभक्त बन गए। आज घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या देश में जो है ना इनके देशभक्तों की कमी हो गई? क्या कमी नहीं हुई है। आप देश की भोली भाली जनता के पैसे को व्यर्थ में डाल रहे हो और तिरंगे का घोर आप अपमान आप कर रहे हो। तिरंगा चढ़ाने का समय सवेरे, तिरंगा को उतारने का समय भी शाम को। अब ये जो तिरंगे गाड़ियों में, घरों में, पेड़ों पर लग रहे हैं, इनको कौन उतारने का काम करेगा? ये तो तिरंगा के साथ बहुत बड़ा अन्याय, अपमान हो रहा है तिरंगा का। लेकिन इसको आज भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही है, क्योंकि जब पता हो तब तो ये वही लोग हैं। क्या महत्व है इनको नहीं पता कुछ। ये तो ज़िंदगी भर चाय बेची है, इनको पता क्या है? कुछ नहीं पता। बस मन की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ कि मन की बात करो लेकिन ढंग की बात करो। ढंग की बात होनी चाहिए ना, देश हित में बात होनी चाहिए। आपके हाथों में इस देश की कमान है। हिटलर शाही नहीं, हिटलर तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली, आप ही कैसे चलेगी? समय है, उसका इंतजार करिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे निकल सर। आज हम देख रहे हैं फौजियों की सुध लेने वाला कौन है। आज हम रिटायर होकर के आए, हमारे भी प्लाट लोग जो हमारा एक आध अपने किचन का पैसा, अपने बच्चों का पेट काट कर जो हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, उसको भी जो है ना यहाँ के भूमाफिया सब कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। आज फौजी धरना प्रदर्शन करते लेकिन फौजियों को कोई बात नहीं सुन रहे। 1 रैंक 1 पेंशन इन लोगों ने दिखावे के लिए लागू किया, उससे क्या फ़ायदा किसको हो रहा? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फौजियों के साथ कुछ नहीं हो रहा, टोटली अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं होता तो ये जो है ना संविदा पर फौज को नहीं कर देते। संविदा पर फौज को कर दिया तो सबसे बड़ा जो है ना विश्वासघात तो फौजियों के ऊपर ही हो रहा है। अन्याय तो फौजियों के साथ हो रहा है। आपने कभी बात कही कि भूमाफिया प्रदेश में, तो योगी सरकार कहती भूमाफिया पूरी तरह खत्म हो गया है और आप बोले भूमाफिया। अभी कल मैं देख रहा था, टीवी पर देख रहा था कि गोरखपुर में पूरे फौजी जो है ना अनशन पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो भूमाफिया है वो फौजियों की ज़मीनों को भी जो है ना वो कर दिया। ठीक है, सरकार ने तो बोल दिया कि ये ज़मीन सरकारी है, लेकिन जो भूमाफिया है क्षेत्र में जो सक्रिय हैं वो लोग सब धड़ाधड़ रजिस्ट्री करा रहे हैं। और जो बेचारी भोली भाली पब्लिक, उनको नहीं पता है। वो तो सोच रहे हैं कि जहाँ हमारा पैसा लग रहा है वो अच्छी जगह, जेन्युइन जगह लग रहा है, वो लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जो है ना वो सब गलत हो रहा है, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। अब फ्रॉड की कंप्लेन लेकर के जब पुलिस में जाते हैं तो पुलिस सुनती नहीं, क्योंकि योगी राज है। यहाँ किसकी सुनी जाती है? जिसकी लाठी ऊँची की मैस, जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता। अगर आज हम भगवा गमछा डाल के आएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। अगर आज हम भगवा गमछा नहीं डालें तो हमारी बात सुनने वाला इस उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी हाल में एक मामला गाज़ियाबाद का भी देखा कि श्रीकांत उस पर लंगड़ा, इसमें बड़ा एक मुद्दा बना दिया गया और उसमें योगी जी का बुलडोजर भी चल गया।
आप सही बोल रहे हैं। देखो, श्रीकांत जी ने जो त्यागी ने जो काम किया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की है, वो बहुत निंदनीय है। जितनी भी इसकी जो है ना निंदा करें वो कम है। मैं तो बोलता हूँ कि श्रीकांत लंगड़ा को, श्रीकांत त्यागी को उसके आधार पे कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने में जो धारा लगती है उस धारा के आधार पर उसको जेल डालने काम करो। लेकिन पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की मीडिया, पूरे देश की मीडिया श्रीकांत को इतना हाईलाइट कर दिया है, मेरे को तो लग रहा है कि ये श्रीकांत को नेता बनाना चाहते हैं, इसलिए इतना उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और मेरे को कुछ भी ये भी लग रहा है कि बड़ी मछलियों को निकालने के लिए छोटी मछली को फंसाया जा रहा है। नहीं तो अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री श्रीकांत त्यागी की मिली नहीं कि उसने कोई चुरासू बंदूक उसके पास मिल गई हो या किसी जज के साथ अभद्रता कर दिया हो, ये तो कुछ हुआ नहीं। उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसकी यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। क्रिमिनल उसकी हिस्ट्री उसकी है नहीं, मर्डर कोई किया नहीं, तो फिर उसके पीछे इतना उसको हाईलाइट क्यों करना? उसको जेल में डालो। बाकी उसके परिवार के साथ इतना वो क्यों करना है? अब उसको लेकर के इतना तूल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में केवल श्रीकांत श्रीकांत, क्या एक ऐसा केस हुआ है क्या? आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में इन्हीं के भाजपा के लोग महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा उसको। बात की जाए, आपने कहा कि जेल में डाली, क्योंकि कल नोएडा कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे चीज़ तो निकल के आए हैं कि उसमें एक जो पास मिला है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की गाड़ी का पास है और गाड़ियाँ भी उनकी तरफ से। मैं मीडिया बंधुओं से ये बोलना चाह रहा हूँ कि मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि उसके पास सरकारी गनर थे, उसके पास सरकारी 2-2 जिप्सियाँ चल रही थी। आखिरकार उसमें